हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम न्याय दर्शन कर रहे हैं इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और ये ज्ञान आपके जीवन में निश्चित ही प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर दिव्यता ला रहा है, आपको भीड़ से थोड़ा सा अलग कर रहा है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए न्याय दर्शन में ही, वो है ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं किसके अगेंस्ट, जो न्याय का ईश्वर संबंधी विचार है ना, उसमें कुछ आपत्तियां हैं, उसको जान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे एक और टॉपिक लेने वाले हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, न्याय के ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध आपत्तियां। तो जानिए क्या आपत्तियां हैं। न्याय का ईश्वर विचार असंतोषजनक प्रतीत होता है। पहला क्या बताया, ईश्वर की पूर्णता को मानने के बाद सृष्टि विचार की व्याख्या अमान्य हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन के लिए ही संसार की सृष्टि की है। अब प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तब वह संसार की दृष्टि नहीं, यहाँ सृष्टि होना चाहिए, सृष्टि किस प्रयोजन से करता है। ठीक है, ईश्वर का निजी प्रयोजन सृष्टि में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं, कह रहे कोई भी इच्छा जब ईश्वर की अपूर्ण नहीं है तो उसने फिर ये सृष्टि की रचना क्यों की, ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, यदि कहा जाए कि ईश्वर ने जीवों के करुणावश ही संसार की सृष्टि की है, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि विश्व की सृष्टि यदि करुणावश होती तो संसार में दुख, दैन्य, बीमारी, रोग, मृत्यु इत्यादि अपूर्णताएं नहीं देखने को मिलती। ईश्वर विश्व को सुखमय बना पाता। अतः ईश्वर कह रहे हैं कि एक तरह से संशय यहाँ पे, क्योंकि आपत्तियाँ ले रहे हैं तो इसमें संशय जता रहे हैं। ठीक है, जब हम उनके पक्ष में, ईश्वर संबंधी विचार के पक्ष में थे तो अलग तरह से हम बात कर रहे थे। आज हम जब उनकी उस विचार के संबंध में जब आपत्तियां ले रहे हैं तो अलग तरह का विचार ले रहे हैं। तो वही बता रहे हैं, अतः विश्व का कारण ईश्वर को ठहराना भूल है। आप इसको इस तरह से बोल दिया गया है। ठीक है, दूसरा बताया, न्याय के ईश्वरवाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह है कि ईश्वर को कर्ता मानने से यह प्रमाणित होता है कि ईश्वर शरीर से युक्त है। इसका कारण यह है कि शरीर के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। परंतु न्याय दर्शन इस आक्षेप का उत्तर यह कहकर देता है कि ईश्वर की सत्ता श्रुति से प्रमाणित हो गई है, अतः ईश्वर के संबंध में यह प्रश्न उठाना समीचीन नहीं है। तीसरा बताया, न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए दो तर्क वेद से संबंधित दिए हैं। दो तर्क वेद से संबंधित दिए हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। वे दो तर्क तीसरे और चौथे तर्क के रूप में चित्रित किए गए हैं। तीसरी युक्ति में वेद के प्रमाण का आधार ईश्वर को माना गया है। चौथी युक्ति में ईश्वर के अस्तित्व का आधार वेदों को का प्रमाणिक होना कहा गया है। अतः आलोचकों ने न्याय की युक्ति में अन्योन्य आश्रय, ठीक है, यानी अन्य का आश्रय ले लेना एक तरह से, ठीक है, दोष का संकेत किया है। परंतु उनकी यह आलोचना अप्रमाण संगत है। ठीक है, तो अन्योन आश्रय दोष का प्रादुर्भाव तभी होता है जब दो विषय एक ही दृष्टि से परस्पर निर्भर हो। यानी वेद ईश्वर पर निर्भर कर रहे हैं और ईश्वर वेद पर निर्भर कर रहे हैं। ये तर्क दिया था ना कि वेद ईश्वर को मानते हैं, और वेद कहाँ से आ रहे थे? ईश्वर श्री हरि की श्वास से आ रहे थे। कल हमने ये जाना था। इसीलिए ये जो बातें हैं या ये जो वाक्य है, ये उक्ति जो कही गई है, एक दूसरे पे परस्पर निर्भर हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट हैं। इस वजह से भी ये तर्क थोड़ा सा कमज़ोर तर्क मालूम पड़ता है। ठीक है, जब हम इसकी आपत्तियां ले रहे हैं, एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस चीज़ का। ओके, परंतु तीसरी और चौथी युक्तियों में ईश्वर दोनों विभिन्न दृष्टियों से एक दूसरे पर निर्भर प्रतीत होते। अस्तित्व की दृष्टि से वेद ईश्वर पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि वेद की रचना ईश्वर ने की है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर वेद पर निर्भर है, क्योंकि वेदों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान होता है।
चौथा बताया, न्याय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने तर्क प्रस्तावित किए हैं उन सबके विरुद्ध में कहा जा सकता है कि वे ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वर का ज्ञान साक्षात अनुभव के द्वारा ही होता है। तार्किक युक्तियाँ ईश्वर का ज्ञान देने में असमर्थ हैं। ये युक्तियाँ मानव विचारधारा को प्रमाणित करती हैं जो ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः न्याय की युक्तियाँ ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करती हैं, ईश्वर के यथार्थ अस्तित्व को नहीं। यानी संभावना बता रहे हैं, संभावना तो सिद्ध हो रही है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को कह रहे हैं सिद्ध नहीं कर पा रही है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। पांचवा बताया, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्याय ने चौथी युक्ति में श्रुति का आश्रय लिया। दो तरह का होता है ना, श्रुति और स्मृति। ठीक है। तो स्मृति को श्रुति के कंपैरिजन में जब उसकी तुलना करते हैं तो श्रुति को ऊपर रखते हैं, स्मृति नीचे आता है। ठीक है। ये तो बता रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए प्रमाणित किया गया है कि वेद, उपनिषद, भगवत गीता आदि श्रुतियाँ ईश्वर का उल्लेख करती हैं। यदि ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के आधार पर मान लिया जाए तो मानव की बौद्धिकता तथा स्वतंत्र चिंतन को गहरा धक्का लगता है, ये बता रहे हैं। यदि ईश्वर का अस्तित्व श्रुति के द्वारा सिद्ध किया गया है तब ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का न्याय का प्रयास निरर्थक प्रतीत होता है। अब देखिए, श्रुति और स्मृति समझ लीजिए क्या है। श्रुति आप समझ पा रहे सुनकर, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जिस प्रकार वहाँ पे ज्ञान दिया जाता था तो नीचे शिष्य बैठते थे, उसी को तो उपनिषद बोला गया। उपनिषद मतलब पास आकर बैठना और ज्ञान अर्जन करना है। ठीक है। तो वहाँ पे जो ऋषि मुनि गुरुजन वाक्य बोल रहे हैं उसको सुना जा रहा है ना, आगे आगे जनरेशन में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस प्रकार स्मृति आप समझ रहे हैं, यानी कि मेमोरी बेस्ड जो कई बार जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपनी स्मृति के बेसिस पे लिखे गए हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ओके। अब छठा क्या बताया, न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का आश्रय लिया गया है, परंतु ईश्वरीय अस्तित्व की युक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करना संभव नहीं है। शंकर यानी शंकराचार्य की बात हो रही है। शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को निरर्थक सिद्ध किया है। कांट के मतानुसार ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व का आधार कांट ने विश्वास को ठहराया, यानी फेथ को ठहराया है। ऐसी स्थिति में न्याय द्वारा प्रस्तावित ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का कोई औचित्य नहीं दिख पड़ता है। ठीक है, नहीं दिखता है। ठीक है, समझ गए? ये आलोचना हो गई एक तरह से। ठीक है। अब जानिए न्याय के आत्मा, बंधन एवं मोक्ष संबंधी विचार को जानते हैं आज। ठीक है। आत्मा, तो आत्मा आप सभी जानते हैं। तीन दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानता है। कौन कौन से? चार्वाक, बौद्ध दर्शन और आपका जैन दर्शन। ये तीन नास्तिक दर्शन है, इसको हम कर चुके। अभी जो हम कर रहे हैं न्याय दर्शन, वो आस्तिक दर्शन में आता है, क्योंकि ये ईश्वर को भी मानता है और आत्मा को भी मानता है। ठीक है। तो आगे जानिए, आत्मविचार न्याय के मतानुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान आत्मा के गुण हैं। धर्म और अधर्म भी आत्मा के गुण हैं और शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। अन्याय आत्मा को स्वरूपतः अचेतन मानता है। आत्मा में चेतना का संचार एक विशेष परिस्थिति में होता है। चेतना का उदय आत्मा में तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन के साथ तथा मन का इंद्रियों के साथ संपर्क होता है तथा इंद्रियों का बाह्य जगत के साथ संपर्क होता है। तो ये पूरा एक क्रम है कैसे संपर्क होता है। यदि आत्मा का ऐसा संपर्क ना हो तो आत्मा में चैतन्य का आविर्भाव नहीं हो सकता है। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगुंतक गुण है। आत्मा वह द्रव्य है जो स्वरूपतः चेतन न होने के बावजूद भी चैतन्य को धारण करने की क्षमता रखती है। आत्मा का स्वाभाविक रूप सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्थाओं में दिख पड़ता है, जब वह चैतन्य गुण से शून्य रहती है। जागृत अवस्थाओं में मन, इंद्रियों तथा बाह्य जगत से संपर्क होने के कारण आत्मा में चैतन्य का उदय होता है। न्याय का आत्मविचार जैन और सांख्य के आत्मविचार का विरोधी है। जैन और सांख्य दर्शनों में आत्मा को स्वरूपतः चेतन माना गया है। इन दर्शनों में चैतन्य को आत्मा का गुण कहने के बजाय स्वभाव माना गया है। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर को अपनी चेतना नहीं है।
शरीर जड़ है परंतु आत्मा चेतन है, शरीर आत्मा के अधीन है, इसलिए शरीर आत्मा के बिना क्रिया नहीं कर सकता है। आत्मा बाह्य इंद्रियों से भिन्न है क्योंकि कल्पना, विचार आदि मानसिक व्यापार बाह्य इंद्रियों के कार्य नहीं है। आत्मा मन से भी भिन्न है। न्याय दर्शन में मन को अणु माना गया है। अणु होने के कारण मन अप्रत्यक्ष है। मन को आत्मा मानने से सुख दुख भी मन ही के गुण होंगे तथा वे अणु की तरह अप्रत्यक्ष होंगे। परंतु सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें मिलती है जो यह प्रमाणित करता है कि सुख दुख मन के गुण नहीं, अतः मन को आत्मा नहीं माना जा सकता है। आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मानना भी अप्रमाण संगत है। यदि हम आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मात्र मानते हैं तो ऐसी हालत में स्मृति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। अतः बौद्ध दर्शन ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह मानकर भारी भूल की है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मानना, जैसा कि शंकर ने माना है, भी भ्रामक है। इसका कारण यह है कि शुद्ध चैतन्य नामक कोई पदार्थ नहीं है। चैतन्य को आत्मा मानने के बदले द्रव्य को आत्मा मानना, जिसका गुण चैतन्य हो, न्याय के मतानुसार मान्य है। न्याय दर्शन में आत्मा की अनेक विशेषताएं बतलाई गई हैं, तो जानिए क्या विशेषताएं हैं। आत्मा एक ज्ञाता है, जानना आत्मा का धर्म है। वह ज्ञान का विषय नहीं होता, आत्मा भोगता है। वह सुख दुख का अनुभव करता है, अतः बता रहे आत्मा करता है। यहाँ पे आत्मा को कर्ता बता दिया गया है और ऐसा हमने श्रीमद् भगवद गीता में नहीं जाना था, इसका उल्टा था। न्याय भाष्य में कहा गया है कि आत्मा सबका दृष्टा, सुख दुख को भोगने वाला और वस्तुओं को जानने वाला है। आत्मा नित्य है, आत्मा निरवयव है, साव या विषयों का नाश होता है। आत्मा अवयवहीन होने के कारण अविनाशी है। ईश्वर भी न आत्मा को पैदा कर सकता है और न उसे मार ही सकता है। यद्यपि आत्मा नित्य है, फिर भी आत्मा के कुछ अनित्य गुण हैं। इच्छा, द्वेष, न प्रयत्न इत्यादि आत्मा के अनित्य गुण हैं। आत्मा कर्म नियम के अधीन है। अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही आत्मा शरीर ग्रहण करती है। अतीत जन्म के कर्मों के अनुसार आत्मा के अंदर एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो आत्मा के लिए एक उचित शरीर का चुनाव करती है। न्याय के मतानुसार आत्मा का पूर्व जन्म एवं पुनर्जन्म मानना पड़ता है। न्याय ने आत्मा को विभु माना है। यह काल और दिक् के द्वारा समुचित नहीं होती है। यद्यपि यह विभु है, फिर भी इसका अनुभव केवल शरीर के अंदर ही होता है। आत्माओं की संख्या अनंत है। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा का निवास है। प्रत्येक आत्मा के साथ एक मनस रहता है। मोक्ष की अवस्था में यह आत्मा से अलग हो जाता है। बंधन की अवस्था में यह निरंतर आत्मा के साथ रहता है। न्याय दर्शन में जीवात्मा को अनेक मानकर अनेकात्मवाद के सिद्धांत को अपनाता है। वहाँ पे अनेकांतवाद था जैन दर्शन में, यहाँ पे अनेकात्मवाद है। सिर्फ शब्दों का इधर उधर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। न्याय कह रहे हैं कि न्याय का यह विचार जैन और सांख्य विचार से मिलता है। वही न्याय का अनेकात्मवाद शंकर के आत्म विचार का निषेध करता है। शंकर ने आत्मा को एक मानकर एकात्मवाद के सिद्धांत को अपनाया है। न्याय शंकर के एकात्मवाद की आलोचना करते हुए कहता है कि यदि आत्मा एक होती है तो एक व्यक्ति के अनुभव से सबको अनुभव हो जाता है तथा एक व्यक्ति के बंधन या मोक्ष से सबका बंधन या मोक्ष हो जाता है। तो ये एक तर्क दे रहे हैं एक तरह से, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा अनेक है। तो इस मत के अनुसार क्या है, आत्मा अनेक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंजॉय यहाँ पे आनंद से है, ये आध्यात्मिक शब्द है। ठीक है। और आप इस ज्ञान से निश्चय ही ये जान पा रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जान रहे हैं, व्यूज़ को जान रहे हैं, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक है। कल हम एक नया टॉपिक इसी श्रृंखला में लेकर के आएंगे, उसका हम ज्ञान अर्जन करेंगे। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।